ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड कैसे निकालते हैं बाय द ग्राफ। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। और देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर मैं कहूँ कि लेट द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू टी, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी। नाउ इंटीग्रल पावर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस डिस्कस करते हैं, मतलब कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, एफ एक्स रेज टू द पावर -1 का पीरियड भी टी होगा, रूट एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, तो हम कह सकते हैं कि nth पावर ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस हेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हम पीरियड निकालते हैं, तो जानते हैं कि पीरियड 2π होता है। ओके, अब मान लीजिए हम निकालते हैं साइन क्यूब एक्स का पीरियड, कितना होगा? साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होगा? 2π होगा। अगर साइन इस पावर 1/3 का पीरियड निकालें तो कितना होगा? ये भी 2π होगा। समझ रहे हैं? और 1/sin x का पीरियड निकालें तो ये भी 2π ही होगा। ओके, क्या हुआ? अगर हम देखें, मान लीजिए एफ एक्स रेज टू द पावर 2n है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीरियड जो होगा हमेशा पाई होगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। साइन टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा? पाई। कॉट स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा? पाई। तो यहाँ पर ये पीरियड हमेशा हमेशा क्या होता है? पाई होता है। और हम आपसे बताएं, देखिए आगे चलता हूँ मैं, जैसे देखिए, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो ए एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, जहां ए कोई कांस्टेंट है। एफ एक्स प्लस ए का पीरियड भी टी होगा। एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड भी टी होगा। ए एफ एक्स प्लस बी प्लस सी का पीरियड भी टी होगा। लेकिन हम देखिए कि अगर ए एफ के एक्स का पीरियड निकालना है तो ये पीरियड टी बाई मॉड के होगा। मतलब अगर x के साथ कोई भी मल्टीपल फैक्टर है तो आपका पीरियड जस्ट डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि साइन x का पीरियड पाई होता है ना, मैं साइन 2x का पीरियड निकाल रहा हूं, कितना होगा? पाई बाई 2π/2, दैट इज पाई। अगर साइन -3x का पीरियड निकालें तो कितना होगा? 2π/mod ऑफ -3, मॉड का काम जानते हैं आप क्या होता है? 2π/3। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं आगे डिस्कस करता हूं, देखिए कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इक्वल टू f1x प्लस f2x अप टू डॉट डॉट fnx, where f1x and f2x comma f2x up to dot dot fnx are the periodic functions with period
T1 comma T2 up to dot dot Tn. Now find the period of fx. अब देखिए इसमें मेन बात क्या आती है। पीरियड ऑफ fx निकालेंगे तो बेसिक फॉर्मूला ये है आपका कि पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ T1 T2 अप टू डॉट डॉट Tn। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम आपको बताएं। एलसीएम के रूल लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो एलसीएम के कुछ रूल होते हैं, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखिए पहला रूल देखिए। फर्स्ट, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर with rational number always possible। अगर दो नंबर हैं तो उनका एलसीएम निकाला जा सकता है और वो दोनों रेशनल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एलसीएम ऑफ 2, 3 इक्वल टू 6। दूसरा पॉइंट है LCM of rational number with irrational number never be exist। एक नंबर रैशनल है, दूसरा नंबर इरेशनल है, तो उनका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 1, पाई, तो इसका एक ये नंबर रैशनल है, ये नंबर इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, इनका एलसीएम क्या होगा आपका? नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपसे कहा जाए √2 और 2, तो एलसीएम कितना होगा इनका? बोलिए, नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, क्योंकि एक नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल। क्लियर? तीसरा पॉइंट होता है इसमें एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर एग्जिस्ट ओनली व्हेन। ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंडीशन होगी ओनली व्हेन। कब एग्जिस्ट करेगा? ओनली व्हेन द इंडेक्स ऑफ नंबर डिसेंड। आप कहेंगे इंडेक्स क्या है? मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एलसीएम ऑफ पाई, 2 पाई, तो दोनों में इंडेक्स क्या है? पाई, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2 पाई। एलसीएम ऑफ √2, 2√2, तो एलसीएम कितना होगा? 2√2। लेकिन अगर हम देखें एलसीएम ऑफ √2 और √3, तो दोनों में इंडेक्स कैसा है? ये डिफरेंट है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। ये एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एलसीएम ऑफ पाई, पाई स्क्वायर, तो दोनों में इंडेक्स कैसा? डिफरेंट है। देखिए कैसे डिफरेंट है ये। जब मैं मान लो पाई की टेबल पढ़ूंगा, क्या? तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, तो कहीं पाई स्क्वायर आएगा उसमें? नहीं आएगा ना, तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अगर दूसरा तरीका मैं आपसे कहूं कि अगर एलसीएम को करस्पॉन्डिंग नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी सहूलियत के लिए कह दूं कि एलसीएम ऑफ √2, √3 आप कह दें √6 होगा। आप कह दें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है।
और सिमिलरली √6 को √2 से डिवाइड करेंगे, √3 से तो √2 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा, बात समझ में आ रही है? कब एग्जिस्ट करेगा? जब एलसीएम को करस्पॉन्डिंग नंबर से हम डिवाइड करें और अगर वो नेचुरल नंबर आएगा तो हमेशा उसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने दिखाया पाई, 2 पाई का 2 पाई होता है, 2 पाई को पाई से डिवाइड करिए, कितना आएगा? पाई। 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड करिए, पाई को 2 पाई से डिवाइड किया 2 आएगा, और 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड किया तो 1 आएगा। दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। तीसरी बात, अगर हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। इसका एक मेथड है, ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 निकालते हैं, कितना आएगा? देखिए एलसीएम ऑफ 1,1 अपॉन एचसीएफ ऑफ क्या 2,3, दैट इज 1/1, दैट इज 1। नहीं, जैसे मैं आपसे कहूं एलसीएम ऑफ 1/पाई, 1/2 पाई निकालना है, क्या है? इक्वल टू क्या करेंगे आप? एलसीएम ऑफ 1,1 अपॉन एचसीएफ ऑफ पाई, 2 पाई, कितना होगा? 1/पाई हो जाएगा ना। अब देखिए, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 1/पाई सही है कि नहीं। तो 1/पाई को 1/पाई से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 1, तो नेचुरल नंबर है। और 1/पाई को 1/2 पाई से डिवाइड करिए, ये भी कितना आएगा? 2, ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए एलसीएम ऑफ 1/√2 एंड 1/√3। देखिए जरा क्या मेथड है। बेसिकली एलसीएम ऑफ 1,1 अपॉन एचसीएफ ऑफ √2, √3। आप कहेंगे ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता तो एचसीएफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप नोट करके लिख सकते हैं एचसीएफ एग्जिस्ट ओनली व्हेन एलसीएम एग्जिस्ट। एचसीएफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एचसीएफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आगे चलता हूं आपके पास। देखिए, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं आपको कि फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू sin 2x प्लस 10x/3। तो इसका पीरियड कितना होगा? देखिए t1 2π/2 और t2 कितना होगा? 2π/1/3, दैट इज 6π, और ये हो गया पाई। तो पीरियड ऑफ fx कितना होगा? एलसीएम ऑफ पाई, 6π, 6π हो गया ना। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा?
कितना होगा 6 पाई, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 6 पाई। समझ रहे हैं? तो आपको एलसीएम निकालना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस cos x। तो इसका पीरियड कितना हो, देखिए t1 2 पाई अपॉन पाई, और t2 कितना हुआ 2 पाई, पाई से पाई कट गया ना आपका, तो t1 हो गया आपका कितना 2, और t2 कितना हो गया आपका 2 पाई। ये नंबर कैसा है रैशनल, ये नंबर कैसा है इरेशनल। तो हमने बताया कि अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2, 2 पाई नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब fx is a non-periodic function। non-periodic, ओके। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाएंगे आपको, जरा डेप्थ में चलेंगे। अभी मैंने कहा लेट आगे fx इक्वल टू f1x प्लस f2x। ध्यान देना इस पर, वेयर f1x and f2x are even function and complementary to each other। इवन भी है और एक दूसरे के कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको रटना नहीं है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पीरियड ऑफ fx अगर निकालेंगे आप कितना आएगा, एलसीएम ऑफ t1, t2 होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए कैसे, हमने कहा लेट fx इक्वल टू साइन इस पावर 4x प्लस cos इस पावर 4x। समझ रहे हैं? तो देखिए इस साइन की पावर इवन है, cos इस पावर भी इवन है, तो इसका पीरियड t1 कितना आया पाई, और इसका t2 कितना आया पाई। पीरियड ऑफ fx कितना आएगा, बोलिए, एलसीएम ऑफ पाई पाई बाई 2, क्योंकि देखिए इवन भी है और कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां से ही हो गया पाई बाई 2। क्या हो गया पाई बाई 2। इसको दूसरे मेथड से भी मैं निकाल सकता हूं, देखिए कैसे। fx इक्वल टू साइन इस पावर 4x प्लस cos इस पावर 4x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, ये 1 होता है, 1 माइनस, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 साइन x cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या नहीं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x। तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना होगा, साइन स्क्वायर x का पीरियड होगा पाई, और यहां पर kx में k कितना है 2, तो पीरियड ऑफ fx कितना होगा, बोलिए। पीरियड ऑफ fx हुआ पाई अपॉन 2 के में, वही हमने दूसरे मेथड से निकाला था, तो इसको आपको रटना नहीं है। अब मेन बात, जो महत्वपूर्ण बात है वो हमको बताएंगे
कि एलसीएम रूल कहाँ आपका काम नहीं करता है, ये मेन है। यहाँ तक आप सबने पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन इसके आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, लिखिए जरा, लिखिए fx इक्वल्स टू sin x इंटू cos x। अगर मैं देखूं तो इसका पीरियड कितना है, t1 इक्वल टू 2 पाई, t2 इक्वल टू 2 पाई, एलसीएम कितना होगा, पाई। तो पीरियड का जैसे कितना होना चाहिए, 2 पाई, लेकिन इसका पीरियड 2 पाई नहीं है। कैसे, जरा देखिए, हम fx को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 sin x cos x इंटू 1/2। ये कितना हो गया आपका, sin 2x/2। अब इसका पीरियड कितना होगा, जान रहे हैं आप, 2 पाई/2, दैट इज पाई। तो फाइनली जो पीरियड है इसका क्या होगा, पाई। तो यहाँ पर एलसीएम रूल से नहीं निकला, एलसीएम रूल से आंसर सही नहीं आ रहा है। जरा दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूँ तब आपकी समझ में आएगा। लिखिए जरा, लिखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू cos x इंटू cos 3x। fx इक्वल टू cos x इंटू cos 3x। यहाँ अब थोड़ा सा लंबा पढ़ाएंगे। fx इक्वल टू cos x इंटू cos 3x। तो देखिए, cos x का पीरियड कितना हुआ, t1 2 पाई, और cos 3x का 2 पाई/3। बोलिए, तो यहां पर एलसीएम ऑफ t1 t2 कितना होगा, 2 पाई, एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई/3, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई अपॉन HCF ऑफ 1,3। 2 पाई आ गया ना। अब ये सही है कि गलत है, मैं इसको भी चेक करता हूं। यहां से मैं fx को लिखता हूं 1/2 cos x cos 3x। तो देखिए, 2 cos a cos b जानते हैं ना आप, तो हुआ cos 2x प्लस cos 4x। अब इसका पीरियड आप देख रहे हैं कितना होगा, t1 पाई, और इसका t2 पाई, 2 पाई/4, दैट इज पाई/2, नहीं। तो पीरियड ऑफ fx कितना आया, एलसीएम ऑफ पाई, पाई/2, दैट इज पाई आ जाएगा ना। अब पाई सही है या 2 पाई सही है, ये आपको देखना है। तो देखिए, अगर मैं देखूं fx में, fx को मैं देखता हूं, ये cos x cos 3x था, f पाई प्लस x निकालता हूं तो कितना आएगा, cos पाई प्लस x cos 3 पाई प्लस 3x। ये कितना हो गया, माइनस cos x, ये माइनस cos 3x, ये क्या आ गया, cos x cos 3x, दैट इज fx। तो इसका पीरियड कितना है, पाई। अब पीरियड पाई है या 2 पाई है, अब ये कैसे फाइनल हुआ। पीरियड का मतलब होता है मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर फॉर विच fx प्लस t इक्वल टू fx।
तो यहाँ पर मिनिमम पाई और 2 पाई में मिनिमम क्या है, पाई, इसका पीरियड कितना होगा, पाई। आगे मैं और बताऊंगा, लेकिन ये कब तक चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, मैं बोलता हूँ आपके लिए। fx equal to sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x। तो आप देखिए, अगर इसका पीरियड मैं देखूं t1 कितना होता है 2 पाई, इसका कितना होगा t2 2 पाई बाई 3, इसका कितना होगा t3 2 पाई, और t4 कितना होगा, बोलिए 2 पाई बाई। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, शायद आपने देखा हो पहली बार। तो पीरियड ऑफ fx इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1, t2, t3, t4। तो यहां पर देखिए एलसीएम ऑफ t1 का मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये सब कितना आता है 2 पाई। अगर मैं देखिए इस बहुत बारीकी से देखना, मैं इसी में fx इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूँ, क्या आएगा 2 साइन सी x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2 अपॉन 2 कॉस x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2। देखिए कर लिया, कितना आ गया 10 2x। आप देख रहे हैं, अब इसका पीरियड क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होगा। अब पीरियड 2 पाई है या पाई बाई 2 है, ये कैसे पता चलेगा। तीसरी बात इसी में देखिए, मैं इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं देखिए f पाई प्लस x निकालता हूं, क्या निकालता हूं, f पाई प्लस x निकालता हूं, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस x प्लस साइन 3 इंटू पाई प्लस x अपॉन कॉस पाई प्लस x प्लस कॉस 3 पाई प्लस x। क्लियर। तो ये कितना आया आपका, माइनस साइन x माइनस साइन 3x अपॉन व्हाट, माइनस कॉस x माइनस कॉस 3x, और माइनस से माइनस कट गया तो शायद ये fx आ गया। अब बाबू ये बताइए कि पीरियड 2 पाई होगा या पाई बाई 2 होगा या पाई होगा। कैसे डिसाइड करें कि इसमें पीरियड कौन सा होगा। सबसे लीस्ट तो पाई बाई 2 है, उससे ज्यादा पाई है, उससे ज्यादा 2 पाई है। तो फाइनली पीरियड मैं जानना चाहता हूं पाई बाई 2 होगा या पीरियड पाई होगा या पीरियड 2 पाई होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए यहां तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर तो मैं आपको बता देता हूं कि पीरियड पाई होगा, पाई बाई 2 नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बाई 2 पर इस फंक्शन की डोमेन और जो गिवन फंक्शन है दोनों की डोमेन सेम नहीं है, इसीलिए पाई बाई 2 नहीं होगा। अब बात पाई और 2 पाई में आप देख रहे हैं f पाई प्लस x क्या आ रहा है, fx आ रहा है, और यही आना चाहिए। तो पीरियड तो पाई होना चाहिए, लेकिन एलसीएम मेथड से क्या होगा 2 पाई, इसका मतलब एलसीएम मेथड कट,
यूजलेस हो गया, या काम नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा तो क्या तरीका है, यही मेन बात मैं बताने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। इसको ध्यान रखना भी, इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, पाई है, लेकिन कैसे आएगा मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ पहले, तब देखना। लिखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू tan x माइनस cot x अपॉन mod sin x माइनस mod cos x। तो देखिए, अगर देखिए इसका पीरियड t1 कितना है, पाई, t2 कितना है, पाई, t3 कितना है, पाई, t4 कितना है, पाई, चारों फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई 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 पाई। अब पीरियड ऑफ f(x) निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ पाई 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 कितना आ जाएगा, बोलिए, पाई आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं देखूं f π/2 प्लस x निकालता हूं, कितना आएगा, tan π/2 प्लस x माइनस cot π/2 प्लस x अपॉन mod sin π/2 प्लस x mod cos π/2 प्लस x के नहीं, कितना है, ये हो गया माइनस cot x, ये हो गया tan x प्लस का, ये कितना हो गया cos x मॉड में, और ये माइनस sin x मॉड में, माइनस ऊपर से कॉमन लीजिए तो ये आ गया tan x माइनस cot x अपॉन mod sin x माइनस mod cos x। यही f(x) है ना, यही f(x) है ना। फिर एलसीएम रूल धोखा दे गया, फिर एलसीएम रूल आपको धोखा दे गया। यहाँ f π/2 प्लस x f(x) आ गया, और जबकि एलसीएम रूल से क्या आ रहा है, पाई। इसका मतलब एलसीएम रूल से आप पीरियड तो निकाल रहे हैं, ये सही है कि ये पीरियड पाई भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड, प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन जो होता है, बेसिक पीरियड जो होता है, वो मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और वो कितना आ रहा है यहाँ पर, π/2। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना है, अब बेसिक बात ये आती है कि अब ये कैसे तय करें कि जो एलसीएम मेथड से हम पीरियड निकाल रहे हैं वो सही है, या इसके अलावा भी कुछ पीरियड होता है, इसके अलावा भी कोई पीरियड होता है, ये हम कैसे निकालें, ये मैं आपको देखिए बताता हूँ, कैसे बताता हूँ जरा देखिए। इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है ग्राफ, कि जो फंक्शन दिया है आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करें, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जितने इंटरवल के बाद रिपीट हो ग्राफ, वही आपका फंक्शन का पीरियड होगा। लेकिन आप जानते हैं कि आपसे हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया जा सकता। जब हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जा सकता तो क्या करें फिर, तो मैं आपको एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं, ट्रायल। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है, इस रूल से आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, और हमेशा फंडामेंटल पीरियड ही निकल के आए। आप कहेंगे कैसे, देखिए, जैसे मैंने अभी लिया था f(x) इक्वल टू cos x और sin x, तो इसका पीरियड कितना था, t1 2 पाई, इसका पीरियड t2 कितना था, 2 पाई। तो ट्रायल लॉ क्या कहता है,
ट्रायल लॉ क्या कहता है, ट्रायल रूल क्या कहता है कि पीरियड ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ पीरियड्स डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, और n की शुरुआत हम 2 से करते हैं, 2 3 कुछ भी से। जैसे इसी में देखिए पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना होगा जी, एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई बाई n, दैट इज 2 पाई बाई n। अब देखिए n को मैंने 2 लिया, n को क्या लिया 2, तो पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई, ये आएगा। अब मैं ये देखता हूं ये सही है कि नहीं, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा कॉस पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स, ये कितना आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, दैट इज कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यही एफ एक्स है ना, आगे ना आपका पीरियड। तो ट्रायल मेथड से आपका जो भी पीरियड आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, एकदम सही आएगा। क्या आएगा, एकदम सही आएगा। जैसे अभी मैंने दूसरा बताया था आपको, फिर इसको भी निकाल लेते हैं। अभी एक और लिखा था ना मैंने आपको, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा था 10x माइनस कॉट एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स। तो यहां से पीरियड जब निकाला था तो मैंने कितना आ रहा था आपका पाई, लेकिन बाई ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड पीरियड कितना होगा पाई बाई एन। अब मैं एन को फिर 2 लेता हूं तो पीरियड कितना होना चाहिए पाई बाई 2, चेक कर लेते हैं। एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन मॉड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस मॉड साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। कितना हो गया जी, ये हो गया आपका माइनस कॉट एक्स माइनस 10x प्लस का अपॉन मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब एकदम सही है ट्रायल रूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है, क्योंकि एन को 2 लिया। अब बात कहेंगे आप कि सर एन को 3 क्यों नहीं ले सकते, ले लीजिए, p इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा, लेकिन जब पाई बाई 3 प्लस एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स नहीं आएगा ना। तो मिनिमम t कितना हुआ पाई बाई 2, इस फंक्शन का पीरियड कितना होता है पाई बाई 2। अब देखिए मेन बात, जैसे आपने देखा, इससे आगे चलूँगा और भी बात बताऊँगा, जरा थोड़ा सा सुनते रहिए। जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिया, इसे आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहते हैं, और इसका ग्राफ जब बनाया तो ये आता ना, इसका ग्राफ आपको मालूम होगा, y इक्वल टू 1 लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो आप देख रहे हैं इस लेंथ के बाद, इस इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना 1। सही है। अब देखिए मजेदार बात, देखिए ये बात बिल्कुल देखिए
मैं कहता हूं कि फाइंड पीरियड, देखना पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2। देखिए इसका पीरियड t1 कितना है 1, और इसका पीरियड t2 भी 1 है, क्योंकि आपको पता है एफ एक्स प्लस के का पीरियड भी वही होता है जो एफ एक्स का। पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना है, यहाँ से मेन बात इसको समझने की कोशिश करिए। 1 हो गया ना, 1 हुआ ना, नहीं हुआ, 1 ही हुआ। लेकिन जरा जनाब देखिए, मैं एफ एक्स प्लस हाफ निकालता हूँ, कितना है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस हाफ ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ, आप जानते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं एफ एक्स प्लस हाफ इक्वल टू एफ एक्स आ गया। यहाँ पे पीरियड कितना हुआ जी, हाफ। तो ट्रायल रूल से फिर इसको चेक कर सकते हैं हम कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/n था, n को मैंने क्या लिया 2, तो पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना आया 1/2, और मैंने निकाल के देखा एफ एक्स प्लस हाफ कितना आ रहा है एफ एक्स, तो पीरियड कितना आ गया 1/2। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, मैं कंटिन्यू करूंगा कल को, इससे भी आगे जाना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल रूल भी फेल हो रहा है, ट्रायल रूल भी आपका काम नहीं करेगा, तब आप पीरियड कैसे निकालेंगे ये बात मैं कल आपको फिर बताऊंगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अभी ये पीरियोडिक फंक्शन 3 दिन और चलेगा, 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, तब आपकी समझ में पूरा का पूरा ये टॉपिक आएगा। ओके, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, विश यू गुड लक और द बेस्ट। कल मिलते हैं।